शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदाई आयत हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज इब्तिदा जहाँ पे क्लास मुकम्मल की थी वहाँ पे जिक्र हो रहा था उन लोगों का। आगाज़ हुआ था माप-तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है, जो लेने पे आए तो पूरा लेते हैं और देने पे आए तो कम लेते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस रवैये पे बात की थी कि ये ऐसा करने वाले वो लोग हैं जिनका ईमान नहीं है आखिरत के दिन पे या क़यामत के दिन पे, जिनका ईमान नहीं है वो ही ऐसा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मुसलमान माप तोल में कमी करता है, आखिरत के दिन को भी मानता है, फिर भी वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ईमान तो है लेकिन कमज़ोर है, बहुत हद तक कमज़ोर है, क्योंकि ऐसा काम वही करेगा जिसका ईमान बहुत या ईमान है ही नहीं है या ईमान कमज़ोर है। तो उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए तबाही है, हलाकत है, जो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं, और क़यामत के दिन को वही जुटलाएगा जो हद से बढ़ा हुआ है और सरकश है। जब उस पर आयात पढ़ी जाती हैं तो वो कहता है ये पहले लोगों के किस्से हैं या उनकी कहानियाँ हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने बताया कि इनके दिलों के ऊपर इनके अमलों की वजह से जंग चढ़ गया है। अब यहाँ से आगे बात शुरू हो रही है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, जंग तो चढ़ गया है वो ये ये जो हरगिज़ नहीं कहा गया है, अगली आयत बता रही है, इससे अगले जो अल्फाज हैं वो बता रहे हैं कि ये हरगिज़ नहीं क्यों कहा गया। वो ये समझ रहे हैं आयतों को जुटलाने वाले कि जिस तरह दुनिया के अंदर वो लोगों को अपनी बात सुना के कायल कर लेते हैं, इसी तरह क़यामत वाले दिन भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी बात सुना के कायल कर लेंगे। दुनिया में तो ऐसा हो जाता है, मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हरगिज़ नहीं, इन्नहुम, बेशक वो, अर रब्बिहिम, अपने रब से, यौमइज़िन, उस दिन, लमहजूबून, यकीनन पर्दे में होंगे। महजूब जो लफ्ज़ है ये हिजाब से है। हिजाब अरबी ज़ुबान में पर्दे को कहते हैं, और महजूब का माना जिसको पर्दे में रखा जाए। बेशक वो अपने रब से उस दिन यकीनन पर्दे में होंगे। इसका मतलब यह है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पर्दे में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे में नहीं हैं। जो पर्दे में हैं वो अल्लाह से बात करना तो बात की बात है, दूर की बात है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार भी नसीब नहीं होगा। और जो लोग अहले ईमान हैं वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला को देखेंगे, ठीक है जी। इसकी वजाहत हदीस में भी आ रही है और कुरान मजीद की आयत में भी आ रही है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इसकी वजाहत फरमाई कि तुम इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौनल कमरा कमा तरौनल बदरा लैलतल बदरी कमा तरौनल कमरा लैलतल बदरी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह को ऐसे देखोगे जिस तरह 14वीं रात का चांद चमक रहा हो, तो नज़र उठाते हो अल्लाह को चांद को देख लेते हो। अच्छा, वजाहत इसलिए फरमाई कि जहन में ये बात आ सकती थी कि क़यामत वाले दिन तो बड़े लोग होंगे, अल्लाह का दीदार करने वाले बड़े होंगे, तो हम कैसे अल्लाह का दीदार करेंगे और हमारे लिए ये कैसे पॉसिबल होगा, बड़ा रश लग जाएगा वहाँ पे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो रश वाली बात वजाहत की उसकी और समझाई कि ला तुज़ामून लिरुयती, उस दिन कोई रश नहीं लगेगा कि किसी को नज़र आ रहा है किसी को नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट सीट वाले अच्छा देख रहे हैं, पीछे वालों को सही व्यू नहीं आ रहा, साइडों वालों को पता नहीं चल रहा, धक्कम पेल हो रही है, रश लगा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। बल्कि इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जिस तरह 14वीं रात के चांद को देखते हो। मतलब जो कोई जहां कहीं है नजर उठाता है चांद को देख लेता है, तो यूं ही क़यामत वाले दिन तुम बस यूं नजर उठाओगे अपने अल्लाह को देख लोगे। तो ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। और इसकी मजीद वजाहत एक हदीस में ये आ रही है कि जन्नत वालों को जब सारी जन्नत की नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा, आज जन्नत की नेमतों पर ज़्यादा बात होनी है, जन्नत वालों को जब सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की दे देगा तो उस वक्त उनको कहेगा कि क्या मेरी नेमतों में कोई कमी तो नहीं है,
वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे भी एक नेमत ऐसी है जितनी मैंने तुम्हें पहले अता की हैं उन सबसे बड़ी है। अच्छा, इसमें दो हदीसें आ रही हैं। नंबर एक चीज़ ये होगी, अल्लाह कहेंगे मैं आज तुमसे राज़ी हूँ, कभी तुम पे नाराज़ नहीं हूँगा, जन्नत की तमाम नेमतों से सबसे बड़ी नेमत। और दूसरी हदीस में वजाहत आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे जितनी नेमतें तुम्हें मिली हैं इन सबसे बड़ी नेमत मेरा दीदार है, मैं तुम्हें आज अपना दीदार करवाऊंगा। ठीक है जी। और जो फिरदौस वाले हैं, जन्नतुल फिरदौस, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रोज़ाना दीदार करेंगे। वैसे तो जन्नत में बंदा जो चाहेगा उसको मिल जाएगा। अगर कोई बंदा जन्नतुल फिरदौस में नहीं है, किसी और जन्नत में चला गया है, तो वहाँ भी वो अगर चाहेगा तो अल्लाह का दीदार उसको हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो पैकेज मिलना है वो फिरदौस वालों को मिलना है। नबी इस्लाम ने इसीलिए फरमाया इज़ा सअलतुमुल्लाहल जन्ना, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, फस्अलुल फिरदौस, तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। और आपको पता है जन्नतुल फिरदौस कौन सी जन्नत है? जी, अच्छा, इसकी वजाहत भी हदीस में मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह का अर्श, अर्श के नीचे एक मकाम, उस मकाम का नाम है मकाम वसीला। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया अल्लाह की सारी मखलूक में एक बंदा ऐसा है जिसको वो मकाम वसीला मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूँ। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है कि मैं हूँ। फिर फरमाया जब तुम अजान सुनो तो उसके बाद अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो। अजान के बाद हम दुआ करते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा। आगे पढ़ते हैं आति मुहम्मदनिल वसीला, ये वो वसीला है। फरमाया जन्नत है, उसके नीचे वसीला है, उसके नीचे अर्श है, फिर वसीला, उसके नीचे जो जन्नत है वो फिरदौस है। उनको रोजाना होगा। लेकिन जो मुजरिम लोग हैं, इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, वो पर्दे में होंगे, उनको अल्लाह का कोई दीदार नहीं होगा। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, दुनिया में क्या कुछ बनाया है अल्लाह ने, नदियाँ, नाले, पहाड़, फिजाएं, आसमान, ज़मीन, फल, सब कुछ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा, बनाने वाले का दीदार होगा, तो वो क्या मंजर होगा। क्यों जी शायद साहब? तो हरगिज़ नहीं, बेशक वो मुजरिम अपने रब से उस दिन यकीनन पर्दे में होंगे। सुम्मा फिर इन्नहुम, बेशक वो, लसालू, लाम का माना यकीनन, यकीनन सालू दाखिल होंगे, अल जहीम, जहन्नम में। सुम्मा फिर युकालू, कहा जाएगा, हादल्लज़ी, ये अल्लज़ी वो है, कुन तुम, थे तुम, बिही, जिसको, तुकद्दिबून, झुटलाते। दुनिया में तो मान नहीं ना रहे, क़यामत कोई नहीं मान रहे कि ये कायम होनी है। कहते हैं ये कैसे हो सकता? अच्छा, हो भी गई तो भाई जो मर गया है वो कैसे जिंदा होगा? हम अपनी निगाहों से देखते हैं 100 साल के बाद सो गया, कई लोगों के 2-4 साल के बाद हड्डियां नहीं लग रही हैं, तो कैसे जिंदा हो जाएंगे? यही नहीं उनको समझ आ रही। अल्लाह ने समझाया कि जिसने पहली दफा पैदा किया है भाई वो दोबारा पैदा करने पे भी कादिर है, फिर अदम से जो वजूद में लेके आया है वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। बड़ी दलाइल इस पे बात होती रहती है गाहे गाहे, क्योंकि 30वां पारा चल रहा है, उसमें ये बातें बार बार आती हैं। तो क़यामत कोई नहीं मानते थे, जन्नत जहन्नम का कोई तसव्वुर नहीं उनके यहाँ। अल्लाह कहते हैं जब उसमें दाखिल होंगे फिर उनको कहा जाएगा ये है वो जिसको तुम झुटलाते रहे। हाज़ल्लज़ी, ये वो है, कुंतुम, थे तुम, बिही, जिसको, तुकद्दिबून, झुटलाते। ये तो बात हो गई मुजरिमों की, अहले जहन्नम की, पीछे से चलती आ रही है, यहाँ ये मुकम्मल हो गई। अब आगे जो बात शुरू होने लगी है वो अहले ईमान की है। कल्ला, क्या माना जी कल्ला का? मतलब ये अंजाम मुजरिमों का है, मोमिनों का नहीं। अब मोमिनों का अंजाम सुने, जन्नत की नेमतों का जिक्र होने लगा आज। हरगिज़ नहीं। इन्ना, बेशक, किताबा, अमालनामा या किताब, अल अबरार, अबरार का क्या माना है? नेक लोगों का। अच्छा, अरबी जुबान में ना अल बिर कहते हैं नेकी को, ठीक है, बिर कहते हैं नेकी को, अबरार नेक लोग, नेक लोगों का नाम है अमाल। लफी इल्लियीन, यकीनन इल्लियीन में है। अच्छा जी,
बुरे लोगों का, मुजरिमों का अमालनामा किधर है जी? पिछले दफा पढ़ा था, किधर है? सिज्जीन। सिज्जीन क्या है? लफ्जी माना कैद खाना, जहां पे मुजरिमों के नाम, पक्के जहन्नमियों के नाम लिखे पड़े हुए हैं, ऐसा दफ्तर, ठीक है। और इल्लीयीन क्या है? जहां पे नेकों के नाम लिखे हुए हैं, जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं। इस पर मैं मजीद बात करता हूं। तो बेशक नेक लोगों का नामा अमाल वो इल्लीयीन में पड़ा हुआ है, जन्नत वाले लोगों की फहरिस्त में लगा हुआ है। वबा अदराका, और किसने मालूम करवाया आपको, माँ क्या है, इल्लीयून या इल्लीयीन। इल्लीयून या इल्लीयीन क्या है, आपको क्या मालूम? क्या है ये? किताबुम मरकूम, किताब है मरकूम, लिखी हुई। ये लिखी हुई किताब है, जैसे वो किताब थी लिखी हुई जिसमें पक्के जन्नतियों के नाम लिखे हुए थे, ये भी एक किताब है जिसके अंदर पक्के जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाज़ हदीस में वजाहत आ रही है कि इल्लीयून की एक और वजाहत है ये कि ये एक मकाम का भी नाम है जहाँ पे अहले जन्नत की रूहें इकट्ठी होती हैं, और सिज्जीन भी एक मकाम का नाम है जहाँ पे अहले जहन्नम की रूहें इकट्ठी होती हैं। और बाज़ रिवायात में वजाहत आ रही है कि इल्लीयून आसमानों की बुलंदियों पे है और सिज्जीन ज़मीन की गहराइयों में है। और ये एक हदीस मिशकात वगैरह में मौजूद है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी अजीब व गरीब हकीकत को मुनकशिफ किया। आपने फरमाया जब कोई नेक बंदा फोत होता है ना, तो वो इल्लीयून में ज़ाहिर है उसकी रूह जाती है। और कुरान में भी आ रहा है कि जब फोत होते हैं तो उनकी रूहें अल्लाह ताला आसमानों की तरफ लेके जाता है, दरवाजे बंद होते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की आयतों को, तो नेक लोगों की रूहें बहरहाल ऊपर जाती हैं। तो इल्लीयून में जब रूह जाती है तो जो पहले नेक रूहें मौजूद होती हैं उनके साथ जाके उसकी मुलाकात होती है। तो हदीस में आता है यतआरफूनहु, वो पहले वाली जो रूहें मौजूद होती हैं वो उस रूह के साथ तारुफ करती हैं, उसके साथ जान पहचान निकालती हैं अपने। अच्छा तुम फलां हो, फलां जगह से आए, फलां हो। फिर पूछती हैं कि वो एक फलां बंदा था, उसका क्या बना? तो दसदा है कि वो तो जनाब मर गया है। फिर पूछता है कि वो इधर नहीं आया, वो कहते हैं नहीं। तो फिर वो बैठ के सारे अफसोस करते हैं जो इत्थे नहीं आया तो वो दूजे पासे टुर गया। ये हदीस में आ रहा है, ये एक मकाम है। और सहाबा यही कहा करते थे, एक इल्लीयीन है, एक सिज्जीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लिस्ट एक बना दी है जन्नतियों की, एक जन्नतियों की। हमारा नाम किस लिस्ट में है हमें नहीं मालूम। हमें हुक्म क्या है? कोशिश करने का। यशहदुहुल मुकर्रबून, वो एक किताब है लिखी हुई, यशहदुहु, हाजिर होते हैं जिसके पास अल मुकर्रबून, मुकर्रब अल्लाह के करीबी फरिश्ते। ये भी इसका माना हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसी किताब है जहाँ पे नेक लोग ही पहुँच सकेंगे या जा सकेंगे। दोनों माने इसके हो सकते हैं। फरिश्ते भी हो सकते हैं कि उस किताब की हिफाजत के लिए अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जो हैं वो वहाँ पे हाजिर हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, चाहिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पे लिखने में। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक। इन्ना का माना, अबरार का माना पीछे भी पड़ा है, नेक लोग। लफ़ी भी पीछे आया, लाम का माना यकीनन, फी का माना में, नईम का माना नेमतें। यकीनन नेमतों में होंगे, बेशक जो नेक लोग हैं वो नेमतों में होंगे। पहले उनका मालनामा बताया वो किधर है, अब बताया वो खुद किधर होंगे, वो भी नेमतों के अंदर होंगे। अच्छा, अब उन नेमतों का जिक्र सुने आप। अलल अराइकी यंजुरून, अला का माना पर, अराइक, अराइक अरबी जुबान में अरीका की जमा है। अरीका अरबी जुबान में कहते हैं तख्त को, ऊंची जगह को, ठीक है। हम जिस तरह बेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये इसको बेड समझ लें आप, पलंग समझ लें आप, तख्त समझ लें आप, कुछ भी इसका माना किया जा सकता है।
तो अलल अराइकी, तख्तों पर, यंजुरून, वो नजारे करेंगे, तख्तों पर बैठे नजारे करेंगे। अच्छा, नजारे किस चीज के करेंगे? जन्नत वालों के नजारे करेंगे, जन्नत में अल्लाह ने जो उनको दिया हुआ है उसके नजारे करेंगे और इंजॉय करेंगे, जन्नत की, महजूज होंगे अपना घर और अपनी सल्तनत को देख के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दी हुई है। ठीक है ना जी, सल्तनत को देख के एंजॉय करेंगे। सल्तनत कितनी बड़ी होगी एक बंदे को मिलने वाली। अच्छा, वो जो आखिरी जन्नती वाली हदीस है उसके अंदर एक छोटी सी झलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है। वो आखिरी जन्नत में जाने वाला वही है ना जो जहन्नम में था और फिर अल्लाह ने उसको निकाला और फिर जहन्नम के दरवाजे पे आ गया। वो एक लंबी हदीस है। अच्छा, वो उसने कहा कि या अल्लाह मुझे थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, फिर बिल आखिर करता करता वो जन्नत में चला गया, आखिरी जन्नती। तो जब जन्नत में गया तो जन्नत फुल, जगह ही कोई नहीं। उसने आगे कहा या अल्लाह अंदर तो जगह ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि ज़मीन जिंदियाँ 10 जगह तेन दे दें। उसने कहा मेरे साथ मजाक हो रहा है, अल्लाह तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो अल्लाह ने कहा ये मजाक नहीं है, ये वाक़अतन ऐसा है। एक एक बंदे को मिलने वाली इतनी इतनी बड़ी सल्तनत है। अल्लाह का फजल बड़ा वसी है। ठीक है ना जी, 7 अरब की आबादी है फिर भी दुनिया वेली पई है, ये फुल नहीं हुई है। तो तख्तों के ऊपर वो नजारे करेंगे। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। सुभान अल्लाह, ये कमाल बात है इस आयत के अंदर है। इतनी खुशी मिलेगी उनको, इतनी मजे की लाइफ होगी। तारिफु, आप पहचानेंगे, फी वुजूहिहिम, उनके चेहरों में, नजरा, नजरा कहते हैं ताजगी, हशाश बशाश होना, ताजगी, अन्नईम, नेमतों की। इन्ने खुश कि चेहरे वेख के नजर आएगा कि ये बड़े खुश ने। एक आसूदा हाल, खुश आदमी के चेहरे के ऊपर जो रौनक होती है या जो उसके आसार होते हैं वो अहले जन्नत के चेहरों से नजर आएंगे। तारीफू, आप पहचानेंगे, फी वुजूहिहिम, उनके चेहरों में, नजरतन नईम, नेमतों की ताजगी। अगली बात, युस्कौना, उनको पिलाया जाएगा। युस्कौना, उनको पिलाया जाएगा, मिर रहीकिम मख्तूमिन। रहीक कहते हैं जी खालिस शराब, मिन का माना में से, युस्कौना, उनको पिलाया जाएगा। ठीक है जी, उनको पिलाया जाएगा, मिर रहीकिन, खालिस शराब में से, मख्तूम, जिस पर मोहर लगी होगी। अच्छा, ये ना शराब जो लोग बनाते थे कच्चे बर्तनों के अंदर, तो उसको बंद करते थे। यानी अगर उन्होंने उसके अंदर फल डाले, फल वगैरह डाल के, पानी डाल के उसका मुंह बंद किया जाता था, ताकि मुंह बंद करेंगे अंदर हवा नहीं जाएगी तो ही उसके अंदर वो सब कुछ पैदा होगा ना जो वो करना चाह रहे हैं। तो बाकायदा तौर पे उसका मुंह बंद करते थे, उसको सील लगाते थे, उसको मोहर लगाते थे। सील्ड होती थी, सील पैक होती थी वो बोतल या वो बर्तन। ठीक है ना जी, मट्टी की सील लगी है, ढक्कन की सील लगी है, या किसी भी चीज़ की उसको सील लगी होती थी, मोहर लगी होती थी, तो फिर वो अच्छी चीज़ बनती थी। और फिर अगर वो बंद मोहर वाली शराब किसी मेहमान को पेश की जाती तो बड़ा खुश होता कि जो बनी चीज़ है वो पहले हाथ मुझे दी जा रही है ताज़ा, और अगर सील खुली हो, उसकी मोहर खुली हो तो पिलाई जाए तो इसका मतलब है ये यूज्ड है, ये किसी ने इस्तेमाल की है पहले जो मुझे मिल रही है। और अगर किसी को बंद मिलेगी, जिस तरह बोतल आप लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, अगर उसका ढक्कन खुला हुआ पहले से तो वो मेहमान तो उसको अच्छा नहीं समझेगा ना। बेहतर ये है कि आप उसके लिए खोलें और उसको पेश करें। तो जन्नत वालों को जो नेमत मिलेगी खालिस शराब की, वो भी क्या होगी? सील पैक, मोहर लगी होगी उसके ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ मोहर लगती है, यानी मोहर का माना उर्दू में जिसको हम सील बोलते हैं, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है सील। उर्दू में जब इसका तर्जमा करेंगे तो मोहर, हमारे यहाँ वो मोहर सिर्फ उसको समझते हैं वो जो नीचे लगाते हैं पैड वगैरह के साथ गीला करके, सिर्फ वो मोहर नहीं होती। जिसको हम सील बोलते हैं वो भी मोहर है। तो ऐसी शराब उनको अल्लाह पिलाएगा, नंबर 1 जो खालिस होगी, नंबर 2 सील पैक होगी, उस पर मोहर लगी होगी। और हमारे यहाँ जो मोहर लगाई जाती है या सील लगाई जाती है वो प्लास्टिक की लगाई जाती है, रबड़ की लगाई जाती है, या पहले दौरों में अदवार में मिट्टी की लगाई जाती थी,
लेकिन जिहड़ी शराब अल्लाह ने जन्नत च पियाणी है ना, अल्लाह कहते हैं खितामुहु मिस्क, उसकी मोहर मिस्कुन, कस्तूरी होगी। हम लगाते हैं मिट्टी के साथ बर्तन को मोहर, कुछ नूं ढकने आ, वो मोहर होगी कस्तूरी के साथ, उसकी मोहर कस्तूरी होगी। जो खालिस मिलती नहीं, मिल जाए तो इतनी बेशबहा कीमत की है कि वो एक आम इंसान के लिए लेना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला कहते हैं जो शराबा ऐसी पिलावांगे उसके ऊपर मोहर ही कस्तूरी की लगी होगी। खितामुहु मिस्क, उसकी मोहर कस्तूरी होगी, कस्तूरी की होगी भी नहीं कहा, कस्तूरी होगी मोहर। और आगे जो बात कही है वो बड़ी शानदार है, वफी ज़ालिका, और इसमें फलयतनाफस, बस मुकाबला करें, करें लाजिम है करें, अल मुतनाफिसून, मुकाबला करने वाले, जितने कंपटीटर हैं, मुकाबलेबाजी करने वाले हैं, एक दूसरे तो अगे दुनिया च वधन वाले लोग ने, एक दूसरे से के साथ रेस लगाने वाले लोग हैं। अल्लाह कहते हैं इस चीज में रेस लगाओ, ये रेस है ना लगाओ कि उसका घर इस कदर है, इस तरह का है, मेरा इससे बड़ा होगा, उसके पास फलां सवारी है, मेरे पास इससे अगला मॉडल आएगा, उसके पास फलां चीज है, मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर आएगी। इन चीजों में दौड़ ना लगाओ, इस दौड़ का कोई फायदा नहीं, दौड़ ये वाली लगाओ। खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिक, इसमें फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, दौड़ लगाने वालों को, मुकाबला करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को दौड़ लगानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मजीद शराब की बात क्या की, व मिजाजुहु मिन तस्नीम आइनई यशरबु बिहल बिहा, व मिजाजुहु, और उसकी मिलावट, मिन तस्नीम, तस्नीम से होगी। अच्छा, ये जो शराब है इसकी खुसूसियात बयान हो रही हैं। नंबर एक खुसूसियत ये है कि वो खालिस शराब है, ठीक है जी। दूसरी खुसूसियत ये है कि उस शराब को मोहर लगी हुई है और मोहर भी उसकी कस्तूरी की है। तीसरी उसकी जो सिफत है वो ये है, उसके अंदर तस्नीम को मिलाया गया है, तस्नीम को मिलाया गया है। अच्छा, अब ये तस्नीम क्या चीज है, आइनन यशरबु बिहल मुकर्रबून, ये एक चश्मा है, तस्नीम एक चश्मा है, ठीक है ना जी। ऊंची जगह पे जहां से इसका पानी गिर रहा है, जैसे हमारे यहाँ बड़ी ऊंची आबशार होती है ना, उसके नीचे लोग पानी लेते हैं या पीते हैं, तो ये जन्नत का एक चश्मा है तस्नीम। यशरबु बिहल मुकर्रबून, पीते हैं, बिहा जहां से, अल मुकर्रबून अल्लाह के करीबी लोग। अच्छा, खालिस शराब होगी, कस्तूरी उसकी मोहर होगी, और उसके अंदर तस्नीम मिला होगा। तस्नीम जन्नत का एक बड़ा चश्मा जहां से ऊंचाइयों से पानी गिर रहा है नीचे, वो पानी उसके अंदर मिला होगा, वो खास कोई पानी होगा, और उसकी क्या कैफियत होगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे नहीं बताई। लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी अनोखी चीज होगी कि वो उसकी मिलावट जो है, उस पानी की मिलावट वो उस शराब के अंदर मौजूद होगी। तो वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, उसकी मिलावट जो है वो तस्नीम से होगी। आइनन यशरबु बिहल मुकर्रबून, ये एक ऐसा चश्मा है जहां से मुकर्रब लोग, अल्लाह के करीबी लोग पीते हैं। बस करें कि आगे पढ़ना है? हाँ जी, जैसे आप कहते हैं बस करें, तो बैठे हुए चलें इंशाल्लाह यहीं से आगे पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब आपके लिए कोई है ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम है? चलें। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त ना गायब हो गए हैं, हाँ, मिले तो उनको
सलाम कहिएगा और लाइएगा मस्जिद में। हैं कुछ वैसे भी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी शायद साहब गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो चलें ऐसे ही चलते थे, ज़रा माहौल बेहतर होता था। ठीक है, फिर आप स्टार्ट में लोगों को खाना भी खिलाते थे, अब वो भी नहीं खिलाते, तो थोड़ा सा ज़रा गौर करें। हैं मैं ज़िक्र कर रहा था कि इंशाल्लाह ये पारा जो हमने शुरू किया है 30वां पारा, इसको तो इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करना है अल्लाह के फज़ल से। बैठने वाले 10 हों, 5 हों, 1 हो, 2 हों, तो या 50 हो या 100 हो, इससे हमें गरज नहीं है। हमें इस बात से गरज है कि जो काम हमने शुरू किया इसको हाँ मुकम्मल करने के बाद क्या करना है वो बात की बात है, वो फिर देखेंगे मौके पे इंशाल्लाह। जी नहीं, मेरे मूड का मसला नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ने वालों को भी तो देखना है ना। शादियों का भी सीज़न है। हाँ, तो वैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला फिर देख लेंगे। उधर है